नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। पिछले 1.5 साल से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच में चल रहा शीत युद्ध खुलकर के सामने आ गया है। अभी जो इस लड़ाई के इस तरह से खुलकर के सामने आने का जो सबसे ताज़ा कारण है वह है 2 दिन पहले राजस्थान पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री को जारी किया गया नोटिस। राजस्थान पुलिस की एसओजी ने मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया। यह पहला मौका था जब किसी राज्य की पुलिस ने उसी राज्य के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया हो। हम आज बताएंगे कि आखिर उस नोटिस के पीछे का कारण क्या है, वह किसकी चाल है और वह चाल अभी क्यों चली गई। चूँकि सचिन पायलट के बीजेपी में जाने या कांग्रेस में बगावत करने की चर्चा तो पिछले बहुत दिनों से चल रही थी, तो उस समय वह चर्चा जो सचिन पायलट की पार्टी छोड़ने की चर्चा थी वह वास्तविकता में क्यों नहीं बदल पाई और अभी भी ऐसा क्यों माना जा रहा है कि अशोक गहलोत की सरकार स्थिर है। सबको मालूम है कि 2018 में जब राजस्थान में कांग्रेस की जीत हुई, वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव में वापसी की, उस वक्त पूरे चुनाव में कांग्रेस के चेहरा सचिन पायलट थे। सचिन पायलट पिछले कई सालों से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ जनमत बनाने में लगे हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी ने सचिन पायलट से यह वादा भी किया था, यह भरोसा दिलाया था कि अगर कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में वापसी करती है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। तब से ही सचिन पायलट अपनी नाराज़गी प्रदर्शित करते रहे हैं। लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा का, उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का राजस्थान में सफाया हो गया और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र भी जोधपुर से चुनाव हार गए। उसके बाद दोनों में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाए और उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री के ऊपर। लेकिन जो ताज़ा मामला शुरू हुआ, जो सरगर्मी बढ़ी, वह है मध्य प्रदेश की घटनाक्रम के बाद से। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत के बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरी, उसके बाद से यह कयास तेज हो गए कि राजस्थान में भी सचिन पायलट इस तरह की कोई हरकत कर सकते हैं। अगर उनकी बात को नहीं माना गया तो वह भी बगावत कर सकते हैं। कहा जाता है कि सचिन पायलट और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इसको लेकर के कई दौर की वार्ता भी पिछले दरवाजे से हुई है और जो इस पूरे वार्ता में जो मुख्य स्रोत बताए जा रहे हैं वह बताए जा रहे हैं जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम ही वह व्यक्ति थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में लाने के समय दोनों के बीच में एक सेतु का काम कर रहे थे और ऐसा बताया जा रहा है अभी भी वही है। लेकिन जो पेच फंसा है वह पेच है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और गजेंद्र सिंह शेखावत। चूँकि एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा राजे के बीच के रिश्ते मधुर नहीं है और वर्तमान समय में वसुंधरा राजे को पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है। सचिन पायलट इस शर्त पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाह रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि पहले अशोक गहलोत की सरकार गिराई जाए, उसके बाद से मुख्यमंत्री पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा।
सचिन पायलट को या तो उप मुख्यमंत्री के साथ महत्वपूर्ण विभाग दिए जा सकते हैं या केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्री बनाया जा सकता है और उनके किसी चाहने वाले को राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो पिछले कुछ समय से जो चर्चा ये आगे नहीं बढ़ पा रही थी भारतीय जनता पार्टी और सचिन पायलट के बीच में, क्योंकि चर्चा तो आगे बढ़ी थी लेकिन वो एक स्वरूप नहीं ले पा रही थी, किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे थे। उसके बाद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक मौका देखा और इसी मौका के तहत उन्होंने राजस्थान पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करवाई कि उनकी सरकार को गिराने की एक कोशिश की जा रही है। इस संबंध में राजस्थान पुलिस ने न सिर्फ एक एफआईआर दर्ज किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं को गिरफ्तार भी किया है तथा 3 निर्दलीय विधायकों पर भी उसकी नज़र बताई जा रही है। चूँकि राजस्थान में गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास में ही है, ऐसा माना जा रहा है कि सब कुछ मुख्यमंत्री के इशारे पे हो रहा है। अशोक गहलोत को यह मौका लगा जब वह सचिन पायलट को ठिकाने लगा सकते हैं। एक तरफ जहां सचिन पायलट मुख्यमंत्री कुर्सी पर नज़र जमाए हुए थे, वहीं मुख्यमंत्री का अशोक गहलोत सचिन पायलट को न सिर्फ साइडलाइन करने के चक्कर में है बल्कि वर्तमान में जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद है वह भी वो सचिन पायलट से छीन लेना चाह रहे हैं। इसलिए राजस्थान पुलिस ने जब पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया उप मुख्यमंत्री को, इसको सचिन पायलट ने अपने अपमान के रूप में देखा और उनको लगा कि अब उनकी बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो चुकी है। चूँकि इसको राजनीतिक रूप से सातिर मुख्यमंत्री ने न सिर्फ उप मुख्यमंत्री को नोटिस जारी करवाया पुलिस से, बल्कि एक नोटिस अपने नाम से भी जारी करवा लिया ताकि जब भी अगर इस तरह का बीच बचाव का मामला आए तो वह कह सकें कि पुलिस ने मुख्यमंत्री को भी नोटिस जारी किया है। लेकिन यह सबको मालूम है कि सब कुछ मुख्यमंत्री के इशारे पर ही हो रहा है। क्योंकि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो राज्यसभा के चुनाव में भी इस तरह की चर्चा थी, लेकिन मुख्यमंत्री के मुद्दे पर वह चर्चा अटक गई थी। उसके बाद से जो अशोक गहलोत अब तक डिफेंसिव विकेट पर थे, उनको लगा कि अचानक वह ऑफेंसिव हो सकते हैं, यानी वो फ्रंट फुट पर आकर के खेल सकते हैं और सचिन पायलट को अपने जाल में फंसा करके इस पूरे सत्ता के चक्र से बाहर कर सकते हैं। इस खेल में जो एक और कड़ी है वह है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। ऐसा बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच के रिश्ते भी काफ़ी मधुर हैं और कुछ दिन पहले ही जो 8-10 अफसर ऐसे थे जिनको वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है, उनको भी अच्छी पोस्टिंग अशोक गहलोत सरकार द्वारा दी गई है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो भारतीय जनता पार्टी और सचिन पायलट के बीच में चल रहा है, इसमें से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पूर्णतः बाहर रखा गया है और उनको भी मालूम है अगर सरकार गिरती है और भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट के साथ मिलकर के सरकार बनाती है तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री के दौड़ में जो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के जो सबसे पसंदीदा चेहरा हैं वह है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में 72 विधायक हैं और उस 72 विधायकों में से 40 से 45 विधायक ऐसे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी बताए जाते हैं। तो राजस्थान का खेल वर्तमान अभी कैसे रूप लेता है वह देखना बाकी है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलड़ा भारी नज़र आता है। ऐसा कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के पास 30 से 40 विधायक हैं, यानी 30 से 40 विधायकों का समर्थन सचिन पायलट को प्राप्त है। लेकिन उसमें से कितने विधायक अंतिम समय तक पार्टी के साथ छोड़ करके सचिन पायलट के साथ बने रहते हैं, यह
बड़ा प्रश्न है। चूँकि अभी जो बगावत सचिन पायलट कर रहे हैं और जो मामला विवाद का बढ़ा हुआ है, यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने समय और अपने रणनीति के अनुसार अटैक किया है। इस बार अटैक जो है, चाल है, वह सचिन पायलट ने नहीं चली है बल्कि अशोक गहलोत ने चली है और सचिन पायलट उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सचिन पायलट के पास जब समय था, जब कमज़ोर विकेट पर थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वह 2 महीना पहले जब राज्यसभा का चुनाव था, उस वक्त सचिन पायलट पीछे हट गए मुख्यमंत्री को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्पष्ट रूप से यह वादा नहीं किया, या यूँ कहें कि स्पष्ट कह दिया कि उनको मुख्यमंत्री, सीधे मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं। अब सचिन पायलट के पास विकल्प कम है, या तो वह कांग्रेस में बने रहें, तो उस परिस्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके ऊपर भारी पड़ जाते हैं, या फिर बीजेपी के शर्तों के साथ उसमें वापस आएं और केंद्र में एक बड़ा मंत्री पद लें और राज्य में उनके चहेते लोगों को अच्छे मंत्रालय के साथ उप मुख्यमंत्री पद मिल जाए। लेकिन तब भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो राजस्थान में जो अभी बवंडर शुरू हुआ है, राजनीतिक बवंडर, इसको अभी एक दिशा लेना बाकी है। इसमें बहुत से किरदार हैं और कौन सा किरदार क्या भूमिका लेता है, उस पर सबकी नज़र है। वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अगले क्षण क्या हो सकता है इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा, चूँकि वह राजनीतिक संकट से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए मैंने उसको अंतिम पड़ाव के लिए करके रखा था। आपको ध्यान होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में देशद्रोह के कानून को ख़त्म करने का वादा किया था, लेकिन जो राजस्थान के अंदर अंदरूनी लड़ाई चल रही है पार्टी की, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई चल रही है, इससे संबंधित जो मुकदमा दायर किया गया है और मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को जो पुलिस ने नोटिस जारी किया है, वह आईपीसी की धारा 124A यानी देशद्रोह के मुकदमे के तहत दिया गया है, यानी देशद्रोह की धारा लगाई गई है। यहाँ पर एक चीज़, जो कांग्रेस पार्टी देशद्रोह के कानून को ही ख़त्म करना चाह रही है, वह पार्टी की अंदरूनी लड़ाई में देशद्रोह का धारा लगा रही है। क्या कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई चल रही है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गिरती है या बचती है, यह क्या देश के खिलाफ कोई अपराध है? यानी कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है, और इस दुरुपयोग को लेकर के किसी लिबरल ग्रुप ने कोई आवाज़ नहीं उठाया है। कोई सरकार गिरती है या बनती है, पार्टी के 2 बड़े नेता मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपस में लड़ रहे हैं, इसमें देशद्रोह का मुकदमा कैसे आ सकता है? यह विचार करने योग्य है। नमस्कार।